जो रोग हैं वो दोनों ही रोग कफ आवृत वात दोष के हैं। इसके बाद एक हम जनरल जो डिजीज़ होती है उसको लेंगे, ताकि ऐसे पेशेंट्स आपको मिलते हैं और वहाँ आप डायग्नोसिस थोड़ा सा अगर आपकी डिफरेंट हो गई तो रिज़ल्ट उतने जल्दी नहीं मिल पाते। रिज़ल्ट तो मिलते हैं, हालांकि चूँकि आयुर्वेद है तो रिज़ल्ट देगा, बट उतने फास्ट रिज़ल्ट हम नहीं ले पाते। तो सबसे पहली डिज़ीज़ हमारी है, आज क्लास चूँकि थोड़ी छोटी हम रखेंगे क्योंकि कई वैद्य जुड़ नहीं पाए हैं। अगर जुड़ते हैं तो इसको लॉन्ग कर देंगे, अगर नहीं जुड़ पाते तो इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। ओनली डिजीज़ पर डिस्कस करेंगे हम। कल से फिर हम मेद धातु को लेकर के चलेंगे आगे, मेद धातु के डिसऑर्डर्स को लेंगे। तो सबसे पहले डिजीज़ का नाम आपको दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जस्ट लाइक सियाटिका, समझने की कोशिश करना सियाटिका। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है? सियाटिका में ओनली सियाटिक नर्व कंप्रेशन देखने को मिलता है, ओनली सियाटिक नर्व कंप्रेशन फाइंड आउट होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होती हैं उनके बीच में फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, वहाँ ट्यूमर भी देखने को हो सकता है। किसी को स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस से वो गुजरा हो, उसकी वजह से वहाँ एब्सिस जनरेट होने की वजह से बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ आ गई हो उस समय पे। क्योंकि मॉडर्न साइंस में या किसी भी साइंस में एक नियम होता है कि रोगी की डिफॉर्मिटी को हमें बचा के चलना है, भले ही उसका ट्रीटमेंट में उसको लाभ भले ही देर से मिले, कोई विकलांगता उस पर उत्पन्न ना हो। बट कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, अब मान लीजिए किसी की बोन्स के अंदर अगर पस क्रिएट हो जाती है, या वहाँ पर उसकी जो वर्टिब्रा है वो डैमेज हो जाती है, और वर्टिब्रा डैमेज होने की वजह से वहाँ पर फ्रैगमेंट्स, जो बोन्स के फ्रैगमेंट्स टुकड़े होते हैं वो आस पड़ोस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बोन्स सेल्फ हीलिंग करती हैं। तो उस समय पे ये चीज़ देखने को मिलती है। या फिर एक कंडीशन और देखने को मिलती है कि दो वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में, ये जो हमारी वर्टिब्रा है मान लीजिए एक, और ये दूसरी, इसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, किसी चोट की वजह से या अचानक बहुत ज़्यादा वजन उठाने की वजह से या जॉब प्रोफेशन की वजह से, किसी का प्रोफेशन ऐसा होता है जैसे सेलिंग फील्ड में है, मार्केटिंग फील्ड में है, लॉन्ग रन बाइक के ऊपर होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। तो कई लोगों के एज रिलेटेड, उम्र बढ़ने के कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है, और जो अस्थियां होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, वो भंगुर यानी कमज़ोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी बोन्स ब्रेक डाउन हो जाती है, और वहाँ भी जो ये बोन्स कमज़ोर होने की वजह से ये डिस्क वल्ज कर जाता है, डिस्क बल्ज कर जाता है। इसके बारे में पहले आपको थोड़ी सी हिंट दे चुका हूँ सियाटिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ हम सेपरेटली इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझ में आया, जैसा कि नाम से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, जिस प्रकार से हमारे नी जॉइंट में, जिस प्रकार से हमारे नी जॉइंट के बीच गैप कम हो जाता है, जो कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर लेकर के चलते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें डिस्क बल्ज होने या एक्सीडेंट की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से, या जो मैंने जॉब प्रोफेशन बताया उन जॉब प्रोफेशन की वजह से जो स्पेस होता है वो कंप्रेस्ड होता है, यानी कम हो जाता है। अब इसमें कुछ रीजन होते हैं, उन रीजन्स को आप समझिए, क्योंकि उन रीजन्स को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कई पेशेंट्स के डायग्नोसिस बनाते वक्त हम उसको ये बता सकें काउंसलिंग में कि भाई आप ठीक हो सकते हो या नहीं, और यदि ठीक होगे तो कितना समय लगेगा, और यदि आपको पूर्व में डॉक्टरों ने मना किया है तो हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप पर करना चाहते हैं जिससे रिलीफ आने की संभावना है। तो पेशेंट को सांत्वना मिल जाती है, वो अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से वैद्य के अंडर में आकर के ट्रीटमेंट लेता है।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ट्रॉमा, दूसरा डिस्क हर्निएशन जो मैंने आपको बताया, डिस्क हर्निएशन, मेटास्टैटिक ट्यूमर, मेटास्टैटिक ट्यूमर कहीं मेटास्टेसिस आप समझते हैं, कहीं कैंसर हुआ है उसकी वजह से वो जाकर के बोन्स में कैंसर फैल गया है, नॉट ओरिजिन फ्रॉम बोन्स, ना कि हड्डियों से उत्पन्न हुआ है। हो सकता है लिवर का कैंसर हो सकता है लंग्स का हो, बट वो मेटास्टेसिस करते करते स्पाइनल कॉर्ड में आ चुका है। ऐसा एक केस मेरे पास 2017 या 18 के समथिंग आया था। वहाँ मेटास्टेसिस कर चुकी थी स्पाइनल में, स्पाइन में, और स्पाइनल नर्व कंप्रेशन, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन उनमें देखने को मिला था। उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, और प्रोस्टेट कैंसर होने की वजह से वो लंग्स में जा चुका था और लिवर में जा चुका था। थोड़ा सा उस केस स्टडी को मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि लाइव केस स्टडी डिस्कस करने पर थोड़ा हम रिलेट कर पाते हैं। तो वो लंग प्रोस्टेट से स्टार्ट होके लंग्स में, लंग्स से स्टार्ट होके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होके लिवर में, लिवर में ये गया। अब आप समझिए कि प्रोस्टेट से स्टार्ट हुआ लंग्स में, लंग्स से स्पाइनल कॉर्ड और फिर लिवर के अंदर। अपान वायु प्रदेश है ये उदान वायु प्रदेश है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी अपान वायु प्रदेश के अंतर्गत ज़्यादातर आती है, जहाँ ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। और लिवर हमारा समान वायु का स्थान है। अब इन सभी को देखें तो वायु का प्रतिलोम होने की वजह से ये सारे इन ऑर्गन्स तक फैला होगा, क्योंकि कैंसर का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं है, इसलिए मैं इसको परफेक्टली नहीं कह सकता। एक हाइपोथेसिस है। मेटास्टेसिस का अर्थ होता है किसी एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। मेटास्टेसिस मीन्स कैंसर सेल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू पहुंचना, और वहां पर जाकर के अन्य सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करना। और यही कार्य हमारी बॉडी में कौन करता है? वायु करती है। वा गति गंधनयो, कि बिना वायु के गति नहीं होती। तो वो गति प्रदान करने के लिए अब जब प्रोस्टेट से स्टार्ट होकर के ऊर्ध्वगमन करके फिर से नीचे की तरफ आया, एंड दैट मीन्स क्या हुआ कि अपान वायु दुष्टि होने की वजह से प्रतिलोम दिशा में कैंसर सेल्स का स्कैटर्ड होना स्टार्ट हुआ। किसके थ्रू? रक्त धातु के थ्रू, और वो अन्य स्थान पर गई, अन्य स्थान पर गई। तो उस पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, प्रोस्टेटिक कैंसर हुआ। और चूंकि वो बहुत लेटर स्टेज में हमारे पास आए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आप सभी जानते हैं मुंबई में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने उनका ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए वो पेशेंट मजबूरीवश हमारे पास 17 या 18 की बात है समथिंग, उस समय मेरी कोई इतनी बड़ी प्रैक्टिस नहीं हुआ करती थी, सिंपल प्रैक्टिस करता था मैं। लेकिन चूंकि क्या है कि कॉलेज टाइम से मैं एक्टिव था, तो लोगों में मेरा नाम बन चुका था, उस समय थोड़ा बहुत नाम बन चुका था। तो आए वो, तो मैं और मेरे गुरुजी के द्वारा हमने उनका उपचार करना शुरू किया। तो वहाँ पर हमने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर दो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिली। पहला तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन पूरा ख़त्म हो चुका था, जो हमने उनकी एमआरआई कराई थी उस समय। अभी मेरे पास उनके एविडेंस उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग फेज होती है क्लिनिक की, तो नहीं ध्यान रहता कि भाई किसके डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या अपने पास रिकॉर्ड रखना है। क्या है कि आज के समय पर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। मैं आप सभी से कहता हूँ पेशेंट्स की रिपोर्ट कराएं, आफ्टर ट्रीटमेंट भी रिपोर्ट कराएं, ताकि आपके पास एविडेंस हो, आप अन्य लोगों को दिखा करके उनको विश्वास दिला पाएँ, या कभी किसी सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने हो, कभी आपको एक वैद्य समूह को संबोधित करना हो, तो आपके पास वो एविडेंस होना आवश्यक है। वरना अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन उस समय की बात थी। अब एविडेंस रखना स्टार्ट कर दिए मैंने, फ़िलहाल जस्ट
6-7 महीने से ही मैं एविडेंस रखना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मेरा इतना फोकस नहीं हुआ करता था एविडेंस पर, मुझे रिजल्ट से मतलब था, क्योंकि मेरे गुरुजी एविडेंस आज तक नहीं रखते हैं, लेकिन समय की मांग तो रखना पड़ रहे हैं। तो उनका स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन टोटल चला गया था। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर टोटल गायब हो चुका था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये हमारे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और लेकिन उनको प्रॉब्लम ये हुई, वो व्यक्ति बिस्तर से उठ के चल नहीं पा रहे थे उस समय पर, और जब ट्रीटमेंट हमने दिया तो वो लाठी का सहारा लेकर के सुबह सुबह घूमने भी चले जाते थे। दर्द भी उनका काफ़ी कम हो गया था। उस व्यक्ति की जब डेथ हुई ड्यू टू मेटास्टेसिस इन लिवर, जब लिवर के अंदर मेटास्टेसिस हो गई, आप सभी जानते हैं जब हमारे शरीर की धात्वाग्नि या पाचकाग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति भी शांत हो जाता है। तो वो जब वहाँ पर मेटास्टेसिस कर गया, जिसका उस समय किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेटास्टेसिस इस लेवल से कर सकता है, और टोटल एलोपैथिक मेडिसिन हमने उनकी बंद करवा दी थी, कोई पेन किलर हम उनको नहीं दे रहे थे उस समय, फिर भी उनको दर्द ना के बराबर था, और प्रोस्टेट का कैंसर सॉल्व आउट हो चुका था पूरा, और वो व्यक्ति चल रहे थे। जब उनकी डेथ हुई तो वो डेथ से पहले अपने बच्चों से सभी से ये कह के गए कि उन डॉक्टर साहब को ज़रूर बुलाइएगा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती जब एक पेशेंट मृत्यु की सैया पर लेटा है और वो ये कह रहा है कि आज मैं मर रहा हूँ तो मेरी दर्दनाक मौत नहीं हो रही है, आज मेरी मौत सुखपूर्वक हो रही है। कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने 2 साल के लिए उनको बोला था कि ये 2 साल जिंदा रहेंगे, और हमने तकरीबन 8 से 9, सॉरी 2 महीने के लिए, 2 मंथ नॉट 2 ईयर्स, 8 से 9 महीने तक उनको आयुर्वेद ने, भगवान धन्वंतरी ने जीवित रखा विदाउट एनी पेन, किसी भी प्रकार के दर्द नहीं था उनको। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यदि कैंसर का कोई पेशेंट भी आपके पास आता है मेटास्टेटिक कैंसर कंडीशन लेकर के, ट्यूमर लेकर के, तो कम से कम हम अगर उसके कैंसर को ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम उस पेशेंट की मृत्यु को आसान बना सकें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको QOL हम बोलते हैं, और अभी इसी पर काम कर रही है पूरी दुनिया कि कैंसर को ठीक करने की बजाय उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेटर कर पाएँ, जिससे उसको खुद के शरीर से घृणा ना हो। वो आप आयुर्वेद से कर सकते हैं, अभी मेरा ऐसा अनुभव है। तो मेटास्टेटिक ट्यूमर भी इसमें आ सकता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सीवियर बोन इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से हेमेटोमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो वहाँ भी होता है। और डिसलोकेशन ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क या हर्निएशन भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये कंडीशन हमें इन केसेस में देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ उस व्यक्ति को सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम्स वही सिम्टम्स होंगे। एक तो लंबैगो, लंबर पेन, लंबर पेन मीन्स सैक्रल रीजन जो होता है, सैक्रल रीजन जो होता है वहाँ बहुत सीवियर पेन होगा। व्यक्ति को ना बैठने पर और ना ही लेटने पर, ना ही लाइंग डाउन कंडीशन में और ना ही सिटिंग कंडीशन में उसे आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। पूरी सियाटिका रूट, सियाटिका की रूट भी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए स्पेशली जब भी आप सियाटिका के पेशेंट को देखें तो उस पेशेंट की हिस्ट्री पूरी लें, हो सकता है ये संभावना उसमें देखने को मिले, हो सकता है ये संभावना उसमें देखने को मिले। तो कई बार हम उसको सियाटिका रूल आउट करके सियाटिका ट्रीटमेंट करते हैं, बट रिजल्ट मिलता है, लेकिन स्लो रिजल्ट मिलता है। तो ये सिम्टम्स उसमें मेनली जो मैंने आपको बताया, ना बैठ पाएगा ना लेट पाएगा, दोनों ही कंडीशन में उसको दर्द होगा, और वहाँ पर उसको इंजेक्शंस लेने की जो होती है कंडीशन बन जाती है। तो इस प्रकार की डिजीज़ का चिकित्सा सूत्र हम कैसे बनाएंगे? पहला तो ये कफ आवृत वात है, इस चीज़ को आप देखें।
कफ आवृत वात कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ इसको। ये हमारी नर्व्स की रूट जा रही हैं और ये हमारी वर्टिब्रा हैं और इनके बीचों बीच ये डिस्क है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, बट होता क्या है कि जब ये कंप्रेस्ड होती है, जब ये कंप्रेस्ड होती है बोन, तो ये बोन इस प्रकार से ऊपर थोड़ा सा, और ये स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से जो ये डिस्क है वो डिस्क बल्ज होकर के इस नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है, मींस कंप्रेस करती है। जो सोलर प्लेक्सस होता है हमारे लंबर रीजन में और ब्रैकियल प्लेक्सस होता है हमारे सर्वाइकल रीजन में, दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। तो सोलर प्लेक्सस को बहुत बुरे तरीके से कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द लंबर रीजन में, एक तो सैक्रम पोर्शन पे बहुत तेज़ दर्द देखने को मिलता है, बहुत तेज़ दर्द देखने को मिलता है सैक्रम रीजन पे। और दूसरा कौन सा पोर्शन होता है, दूसरा होता है दोनों बटॉक्स के साइड में, जो सैक्रम रीजन के दोनों के साइड में। डायग्राम से मैं आपको बताता हूं और क्लियर होगा। ये हमारा सैक्रम रीजन है और इन दोनों सैक्रम रीजन के साइड में ये बटॉक्स हैं हमारे। अब जो सबसे ज़्यादा सीवियर पेन होगा वो इस रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा उसे, और साथ में यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा उसको, यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा कि कोई खींच के, कोई इसको खींच के इस जगह पर लाना चाह रहा है, इस तरीके से आएगा। कोई साइड से, लेटरल साइड से मांसपेशियों को खींचते हुए बीचों बीच सैक्रम रीजन पर लेकर के आने की कोशिश कर रहा है, और चीड़ने फाड़ने जैसा दर्द होगा, बहुत तेज। पेशेंट आकर के बोलेगा डॉक्टर साहब ना तो लेटते बन रहा ना बैठते बन रहा, पूरे दिन भर से परेशान है, गोलियां खा ली, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, थोड़ा आराम दिख जाता है, आप कुछ करो इसका, क्योंकि मैं इलाज कराते कराते थक गया। बस सिंपल यही वर्ड मिलेंगे उसके। फिर आपको उसको डिटेल में जाना है कि भाई कभी एक्सीडेंट हुआ था, नहीं भाई आपका प्रोफेशन क्या है, वो बताएगा सिटिंग प्रोफेशन है या बाइक चलाते हैं या एक ऐसा है, कभी आपने कोई भारी वजन उठाया। क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के आए थे, एज होगी उनकी 36 के आसपास, और चूँकि उनका जो तेल की मिल होती है, तेल की मिल है, सरसों के तेल की मिल है उनकी, तो कई बार नौकर वगैरह काम नहीं करते हैं तो प्रॉपरली इनको भी कई बार वजन उठाना पड़ जाता है। तो जो भैंसों का भूस होता है, चारा होता है, उसकी भी इन्होंने खोल रखा है, अच्छा खासा कारोबार है उनका। तो अब समझ लीजिए एक नौकर, एक लेबर के बराबर ताकत तो नहीं होगी, बट उन्होंने ताकत लगा करके, आप कभी भी सिटिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा जो वजन होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आएगा, और हमारी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड करती है। तो वहाँ उनको ये प्रॉब्लम हो गई। तो उनका ट्रीटमेंट जब हमने किया, तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद कंप्लीटली 3-4 महीने तक ट्रीटमेंट चला था, जब वो कंप्लीटली क्योर हुए। क्योंकि ऐसी डिजीज़ में बहुत क्रॉनिक डिजीज़ के अंतर्गत गिनी जाती हैं। एलोपैथिक में इनको असाध्य या आप बोल देते हैं, ऑपरेट करते हैं और कुछ नहीं करते, मेडिसिनली वो कुछ नहीं कर सकते। और आप और हम मेडिसिनली और पंचकर्म की सहायता से बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ क्या, एलोपैथी के मुकाबले 100% ही आप क्योर कर सकते हो इसको। तो ये दर्द की साइट्स होंगी, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में ये साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। और सciatica में क्या देखने को मिलेगा आपको, sciatica में आपको पूरी रूट लेग तक, पूरी रूट लेग तक आते दिखेगी। कई बार जो हमारा इंद्रबस्ती मर्म होता है वहाँ पर sciatica के पेशेंट में दर्द देखने को मिलता है, या फिर हमारी थाइज में बहुत ज़्यादा, और कई बार पेशेंट में एड़ियों में यानी हील में दर्द देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एक बार आप एक्सरे ज़रूर कराएं, हील एक्सरे आप कराएं तो कैल्केनियर स्पुर और सciatic नर्व कंप्रेशन में आपको फाइंडिंग्स प्राप्त होंगी। तो चलते हैं इसके चिकित्सा सूत्र की तरफ। तो चिकित्सा सूत्र में आप स्पेशली यहाँ कफ आवृत वात की तरह इसको समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया। इंटरवर्ट